नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और कुछ हद तक रहस्यमयी दार्शनिक पाठ को डिकोड करने वाले हैं। हम एक ऐसी अनोखी विचारधारा पर निष्पक्ष रूप से गौर करेंगे जो आत्मा की उस लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा को समझाती है, जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था से शुरू होकर पतन के सबसे निचले स्तर तक आती है और फिर वापस अपने मूल रूप में लौट जाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि चेतना के अलग अलग स्तरों को गहराई से समझने का एक तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और इस ज्ञान में उतरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई आत्मा पूरी तरह से अशुद्ध होने के बाद वापस पूर्ण पवित्रता की ओर कैसे लौटती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज की स्रोत सामग्री और इसके आध्यात्मिक दर्शन को समझने का सबसे पहला कदम है। पाठ ये मानता है कि आज जो स्थिति है वो अशुद्ध हो चुकी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में हमें उन गहरे विरोधाभासों का पता चलता है जिन पर यह पूरा वैचारिक ढांचा टिका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है आत्मा की वास्तविक पहचान। बीमारी का इलाज समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आत्मा की मूल स्थिति क्या थी। इस विचारधारा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि देह अभिमान यानी शारीरिक चेतना को छोड़ना बहुत जरूरी है। पाठ के मुताबिक आत्मा का असली रूप बिल्कुल शांत है और इसका जो स्थायी निवास स्थान है वो इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल परे है, जिसे शांतिधाम, परमधाम या निर्वाणधाम कहा गया है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस दर्शन के अनुसार सभी आत्माएं दरअसल शाश्वत अभिनेता यानी इटर्नल एक्टर्स हैं। वो इस विश्वरूपी मंच पर आए ही इसलिए हैं ताकि अपना अपना किरदार निभा सके। यानी शरीर सिर्फ एक पोशाक है और असली पहचान वो शांत चेतना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसका शीर्षक है समय का पहिया। आमतौर पर जब हम स्वदर्शन चक्र सुनते हैं तो दिमाग में किसी पौराणिक हथियार की छवि बनती है ना? लेकिन इस दर्शन में इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ इसे स्वसंप्रभुता चक्र के ज्ञान के रूप में समझाया गया है। ये एक ऐसी गहरी समझ है जो बताती है कि ये जो विश्व का नाटक है वो कैसे लगातार नए से पुराने और फिर वापस पुराने से नए में बदलता रहता है। टेक्स्ट के मुताबिक इस लगातार चलने वाले चक्र को गहराई से समझना ही आध्यात्मिक जागृति की असली चाबी है। जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है वो एक आम इंसान नहीं रहता, बल्कि आत्मबोध के इस चक्र को घुमाने वाला बन जाता है। इस दर्शन में पूरे ब्रह्मांड के समय को एक स्पष्ट और रेखीय टाइमलाइन पर रखा गया है। कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुद्ध सतयुग या स्वर्ण युग से, जो इस चक्र की शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता है पतन होता है और हम पहुंचते हैं कलियुग या लौह युग में, जो इस चक्र का अंत है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा वो तीसरा युग है जिसे संगम युग कहा गया है। ये वो वर्तमान संक्रमण काल है जहाँ पुरानी गिरी हुई दुनिया से नए और पवित्र विश्व में परिवर्तन होता है, और पाठ के अनुसार यही वो वक्त है जहाँ सारा आध्यात्मिक कार्य संपन्न किया जाता है। इस विश्लेषण का तीसरा हिस्सा है भारत का पतन। एक ऐसी संख्या जो इस दर्शन में बहुत ही मुख्य रूप से आती है वो है 5000 वर्ष। यह एक काफी विशिष्ट और हैरान करने वाला दावा है। स्रोत सामग्री साफ तौर पर यह कहती है कि आज से ठीक 5 सहस्त्राब्दी यानी 5000 साल पहले दुनिया एकदम शुद्ध अवस्था में थी। उस समय को लक्ष्मी और नारायण जैसे देवी देवताओं के महान शासनकाल के रूप में दिखाया गया है। यह वो दौर था जहां किसी भी तरह के दुख या विकार का कोई वजूद ही नहीं था। प्राचीन और वर्तमान भारत का ये जो अंतर है ना, ये पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है। एक ओर वो प्राचीन भारत है जिसे बिल्कुल स्वर्ग माना गया है। वहां समाज पूरी तरह से एकजुट था, सिर्फ एक धर्म था, एक भाषा थी और हर तरफ पूर्ण पवित्रता थी। वहीं दूसरी ओर आज का कलयुगी भारत है। ये एक बंटी हुई और संघर्ष करती दुनिया है जिसमें ढेरों धर्म हैं, कई भाषाएं हैं और जो अलग अलग विकारों या बुराइयों से घिरी हुई है। ये सीधा सीधा विरोधाभास उस आध्यात्मिक पतन को दर्शाता है जहां इंसानियत पूरी एकता और शांति के शिखर से गिरकर आज इस खंडित अस्तित्व तक आ पहुंची है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, जो है रूहानी सर्जन का उपचार। अब जब बीमारी और उसका पतन समझ आ गया तो इसका इलाज क्या है? स्रोत सामग्री में इसका आध्यात्मिक इलाज मनमनाभव शब्द से समझाया गया है। इसे उस निराकार सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया जाने वाला एक आध्यात्मिक इंजेक्शन बताया गया है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है।
आत्मा को वापस शुद्ध करने और पिछले जन्म जन्मांतर के संचित पापों को नष्ट करने के लिए बस उस एक सर्वोच्च पिता को लगातार याद करना। सबसे खास बात इस ढांचे की ये है कि टेक्स्ट के अनुसार ये इलाज बहुत ही आसान और सबकी पहुंच में है। इसके लिए कोई कठिन संस्कृत के श्लोक नहीं रटने, बल्कि इसे बिल्कुल आम बोलचाल की हिंदी में समझाया गया है ताकि समाज का हर वर्ग इस रूहानी दवाई का फायदा उठा सके। इस इलाज को सब तक पहुंचाने का एक बड़ा ही व्यवस्थित तरीका बताया गया है, जिसे आध्यात्मिक रूप से गोद लेने की श्रृंखला कह सकते हैं। ये प्रक्रिया शुरू होती है निराकार सर्वोच्च सत्ता से, जिसे टेक्स्ट में शिव कहा गया है। वो एक मानव माध्यम में प्रवेश करते हैं जिनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। फिर उस माध्यम के जरिए ज्ञान सुनाकर मुख वंशावली यानी आध्यात्मिक ब्राह्मणों की सृष्टि की जाती है और आखिर में यही ज्ञान और लगातार याद का अभ्यास उन्हें वापस शुद्ध देवताओं में बदल देता है। ये सारी कड़ियां दिखाती हैं कि ईश्वरीय सत्ता किस तरह भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है ताकि बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण का काम शुरू हो सके। तो आखिर इस रूहानी सर्जन का फाइनल नुस्खा क्या निकल कर आता है? आमतौर पर आध्यात्मिकता में समाज छोड़कर जंगल जाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाठ संन्यास लेने की वकालत नहीं करता, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी चुनौती सामने रखता है। चुनौती ये है कि अपने रोजमर्रा के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में रहते हुए इसी दुनिया के बीच रहकर ही 5 विकारों का पूरी तरह से त्याग करना है और कमल के फूल के समान पवित्र जीवन जीना है। बदलाव दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर लाना है। चलिए देखते हैं इस विश्लेषण का 5वां और आखिरी हिस्सा, अनुभव की शक्ति। मनमना भाव के इस इंजेक्शन को पूरी तरह से अपने अंदर उतारने के लिए कुछ खास अनुशासनों को मानना पड़ता है, जिन्हें टेक्स्ट में धारणा कहा गया है। स्रोत सामग्री बताती है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को लगातार ज्ञान का अमृत पीते रहना चाहिए और पूजनीय बनने के लिए सभी बुराइयों को छोड़ना चाहिए। सबसे जरूरी चीज यह है कि अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव की विल पावर यानी मजबूत इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके ही इस माया या दुनिया के भ्रमों का डटकर सामना किया जा सकता है। इस पूरी मेहनत का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी अचल, अडोल और एकरस मानसिक स्थिति पाना है जिसे हमने शुरू में स्वसंप्रभुता कहा था। टेक्स्ट का एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो इस पूरे दर्शन को एक लाइन में समेट देता है। वो है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ये वाक्य आध्यात्मिक सफर में व्यक्तिगत जवाबदेही और आत्मनिरीक्षण पर सबसे ज्यादा जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस बाहरी दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा खुद के अंदर झांकने और अपने खुद के परिवर्तन से ही होती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने का आखिरी आधार सिर्फ और सिर्फ आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो क्या किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति इतनी अडोल हो सकती है कि वो बाहर की किसी भी विपरीत परिस्थिति के आगे न झुके? क्या सच्ची आत्मजागरूकता ही इस आधुनिक दुनिया के भ्रमों के खिलाफ एकमात्र ढाल है? इस सवाल की गहराई पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।